आप जानते हैं कि लोग जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिंदगी प्लान्स के मुताबिक चलती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकदीर के खेलों के आगे आपके प्लान्स फेल हैं, क्योंकि जिंदगी अचानक आपको ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देती है कि आप हैरान रह जाते हैं। तब आप खुद को गहरी खाई में पाते हैं और कभी ये जिंदगी आपको आसमानों में ले उड़ती है। और इसी वजह से लोग मिरेकल्स में बिलीव करते हैं। और ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किसी और की नहीं, बल्कि मेरी अपनी कहानी है। मिस्टर उमर अजमेर से हमारी कंपनी के लिए कुछ काम आया है। सर क्या मिस्टर बोलेंट और उनके साथियों से 15 मिनट के लिए बात कर लेंगे? बताइए मुझे, वो आपकी तरफ से कॉल का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सर। पानी दे। क्या है ये? सर ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये टेबल इतना गंदा क्यों है? इसे साफ कीजिए। अपने काम का एहतराम करना सीखें। और सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी आंटी ने भी आपसे मिलने आना है। ये कॉफी मशीन खराब थी, ठीक हो गई क्या? बताइए मुझे। मिस्टर सिनान ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। क्यों? क्या वो कॉफी नहीं पीते? मुझे इस वीक मिलान जाना है, टिकट बुक करवा दीजिए। लेकिन सर मुझे तो लगता है कि आपके पास एक भी मैं नहीं रुकने वाला। मैं आपको एक नाम दूंगा, आप उसे तलाश कीजिए, समझ गई आप? सर आपकी कॉन्फ्रेंस। आपका जो फोन बज रहा है उसे उठाएं पहले। आपकी आंटी की कॉल है बॉस। क्या मुसीबत है? ये लड़का आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम्हारा लाडला आखिर खुद को समझता क्या है? छोड़ो, हमारी किस्मत तो देखो, आजमाइश भी आई तो हमारे बाबा के रूप में। सिर्फ बाबा की वजह से ये मुसीबत हमें उठाना पड़ रही है। यही वजह है कि वो इतना बिगड़ा हुआ है। तुम्हारा खानदान तो मेरी समझ से बाहर है। उमर की आना अलग है, बाबा की जिद अलग है। अगर एक सेब कहेगा तो दूसरा नाशपाती कहेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कब तक इन झगड़ों में उलझे रहेंगे। हमारी लाइफ का क्या होगा? तुम्हारे खानदान का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक से बढ़कर एक अजूबा है इस खानदान में। नरमीन, शायद तुम भूल रही हो, इसी खानदान का हिस्सा हूँ मैं। कब से अपने खानदान की बुराइयां बर्दाश्त कर रहा हूँ और नहीं होता मुझसे अब। बस करो नजमी, बस करो। देखो मेरी नस भी फड़क रही, सर में मेरे दर्द हो रहा है। और मेरा भी बीपी हाई हो रहा है नरमीन, और ऐसे में गुस्सा ही आता है। मैडम, मिस्टर होल्सी आ रहे हैं। कहाँ? मुस्कुराहट मुस्कुराहट रखना अपने चेहरे पर। चलो चलो चलो, आओ, आओ, आओ आगे। खुश आमदीद बाबा जान। खुश आमदीद, अच्छा लगा। आइए अंदर। गुड मॉर्निंग तुर्की के सबसे मशहूर और हैंडसम डिजाइनर को। थोड़ा लफ्जों पे ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आज शाम कोरे की बर्थडे है, अगर आप भी आते तो अच्छा होता। मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा। सारा दिन काम करते रहते हैं बस। चले ना, थोड़ा वक्त ही साथ गुजार लेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन मेरा तो काम का प्लान है, मैं फ्री नहीं हूँ, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। उमर, इतना काम कौन करता है भला? देखो ना, जिंदगी 2 पल की तो है। घूमने फिरने जाओ, डांस करो, मस्ती करो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पता चल गया कि मेरे एम्प्लॉय सोचते क्या हैं। कम से कम मेरे बारे में तो तुम ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। बाबा चाय और लेंगे आप? पूछने की क्या बात है? मीने, कितनी सुस्त है ये लड़की, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मीने। जी जी मैं आई। बताइए मैडम। कहाँ मर गई थी बेटा? क्या तुम्हें पता नहीं कि खाना खाते वक्त सर पे खड़े रहना पड़ता है कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए? जाओ जाके जल्दी से बाबा के लिए चाय लेकर। रहने दो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तौबा, कोई तौर तरीके नहीं। तुम्हारे साथ जो काम करती है वो तुम्हारी गुलाम है। ना कोई तमीज है, ना कोई शर्म है तुम लोगों को। बाबा, मेरे तो सिर्फ कहने का मतलब ये था कि कहीं उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। देखो, तुम खामोश ही हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। इतने बड़े शहर में आके भी इंसान नहीं बने हो तुम लोग। 6 महीने हुए हैं अभी नौकरों को आए हुए, और अपने आप को देखो। नरमीन एक अच्छी औरत है बाबा, हम लोगों के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। आप तो ये सब कुछ जानते ही हैं। हमारे तो कितने बड़े खानदान से ताल्लुक है। हम तो हमेशा जद्दी पुश्ती मिल के रहे हैं। हमने गरीबों की मदद भी की है। बस करो, मैं सब जानता हूँ। तुम लोगों की नजरें आखिर है कहाँ? अल्लाह बचाए तुम लोगों से। मेरी बात सुनो, मैंने एक फैसला किया है, मैं हवेली बेच दूंगा। अरे लेकिन फिर आप कहाँ रहेंगे बाबा जान? अपनी हवेली नहीं, बाकी जितनी है सब बेच दूंगा।
तो हमारा क्या होगा? अभी आप जिंदा सलामत हैं तो फिर क्यों? हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह ही बर्गर ऑर्डर कर दिया। जी नहीं सर। वाओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यास्मीन आई है? जी आई हैं। हमारा कैटलॉग शूट बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। सिनान आ जाए तो कॉन्सेप्ट शेयर कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। मुझे बता दो तुम। हेलो, ओ आई एम सॉरी। मुझे याद रखा करो, मैं कभी भी टपक सकता हूँ। कैसा है मेरा भाई? मिस यास्मीन, आप रोज कमाल लगती हैं, एक विदाउट एरर डिजाइन की तरह। वेल, तारीफ का शुक्रिया, लेकिन जो कहना चाहते हो मैं समझ गई हूँ। किस बात की तारीफ? मैंने कोई तारीफ नहीं की, बस एतराफ किया है। 1 मिनट रुक जाओ और थोड़ा सांस ले लो यार। बैठ जाओ और इसमें जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्व करो। ओह कम ऑन, हम इस कंपनी के निहायत बोरिंग आदमी के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं। जब देखो काम की बात। प्लीज इस मीटिंग के बाद कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलते ना यार, मैं भूख कहीं लगी नहीं जा सकता। आज नरमीन आंटी मुझसे मिलने आने वाली हैं। जानते हो ना नरमीन आंटी की नजरें कहाँ पर होती ओह हैं? प्लीज ये मत कहना कि ये खाला से बहुत प्यार करता है। जो रिश्ता इसकी और इसकी खाला के दरमियान है ना, यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। इसका सिर्फ एक ही हल है, उमर की शादी होनी चाहिए। अपने पोता पोती देख लूं और फिर मैं कुछ भी नहीं बेचने वाला। समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे बाबा जान, क्या आप जानते नहीं अपने पोते के अखलाक को? मैं किसी से मिलवाने की कोशिश भी करूं तो वो मिलने के लिए राजी ही कहाँ होता है ना नजमी? मेरी बात की तस्दीक करोगे तुम जरा? नरमीन बिल्कुल सही कह रही है बाबा। हमारी तो यही कोशिश है बाबा कि उमर को कोई लड़की पसंद आ जाए, लेकिन उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। सियासती इंसान। जी बाबा। हद है तुम लोगों से, मेरी तो समझ से बाहर हो तुम दोनों। चाचा चाची का रिश्ता है, बिन माँ बाप का बच्चा है वो, मुझसे भी तो बात नहीं करता। देखो गौर से सुनो, मैं चाहता हूँ इस घर में खुशहाली आए, मेरी आंखें बंद होने से पहले। बाबा आप ये बातें अचानक क्यों शुरू कर देते हैं? हमें तो सोचकर ही डर लगता अब है। मत काटना मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने कही है। उमर की जिंदगी पर ध्यान दो जरा, और अगर नहीं दिया हर चीज बेच दूंगा। ये वाली हवेली बेचूंगा, शहर के मकान भी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी जायदाद की एक चीज भी नहीं। रहा मेरी जिंदगी का सवाल तो सब कुछ मेरे मरने के बाद उमर का है। मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अरे अरे बाबा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। देखभाल के लिए किसी न किसी को तो नौकरी दे देंगे। देखा कितनी अकल की बात करती है नरमीन। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं तुम लोगों को 6 महीने दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने ये शादी करवा दी तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म। सिर्फ 6 महीने, एक दिन भी ऊपर नहीं। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, और जो कुछ करना है वो करो। फूलों को पानी दो या फिर खाना खाओ। रोज नवाबों की तरह जिंदगी गुजारते हो, बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। बाबा फूलों के अलावा हम घास का भी ख्याल रखते हैं। अरे रुको तो जरा। अरे नरमीन ये क्या कर दिया तुमने? थोड़ा तो सोचा होता। ऐसे मुंह उठाकर कुछ नहीं बोलते हैं। बाबा को कैसे बताएं कि हम लड़कियां ढूंढते पर वो शादी नहीं करता? मेरी बात समझने की कोशिश करें, सरदार पैसे ले चुका है। अरे आपको क्यों लग रहा है अंकल कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? ये बात वो आपको ही पैसे देने गया है। देखिए मेरी बात को समझिए और प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। अच्छा सा जूस बना के लेकर आती हूँ, ठीक है आपके लिए? मैं यहाँ जूस पीने नहीं बल्कि किराया लेने के लिए आया हूँ। ओहो, आप अभी तक वहीं फंसे हैं यार। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं बता तो रही हूँ। इसी वक्त मुझे पैसे दो, वरना मेरा घर छोड़ दो ना तुम लोग। दिल तोड़ दिया मेरा आपने, कुछ तो ख्याल करते मेरा। कितने पुराने किराएदार हैं हम आपके? देखा, तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम कितने सालों से किराएदार हो। इतने कम किराए पे तुम लोगों को घर दिया हुआ, उसके बावजूद भी तुम लोग नाशुक्र हो। बस बेटा मैं चाहता हूँ कि कल तुम मुझे पैसे दे दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। और मेरी नानी का क्या होगा जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है, किसी पर भी ये वक्त आ सकता है। मैं कितनी परेशान हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मेरा घर खाली कर दो, खाली करो। अजीब पागल इंसान है, बेवकूफ। जितना जल्दी हो सके ये ऑर्डर तैयार करो। डेफनी कहाँ रह गई थी तुम? अजीब हो यार, बॉस सुबह से तुम्हारा कितनी बार पूछ चुके हैं। मेरी जान मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज हुआ क्या है। भाई साहब ने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा किया। तो उसने उनको पैसे नहीं दिए? क्या करता है ये सरदार? किया क्या तुमने फिर? मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगी, अभी जरा मैं काम देख लूं। मुझे ये फौरी तौर पर चाहिए।
डैफ्नी, क्या? देखो तो कौन आया है। ये यहाँ पर आया हुआ है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? बोलो। तुम थी ही नहीं। अरे बॉस, कैसे हैं आप? आज तो काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। मुझे लगता है सुबह से आप काफी बिजी थे, बिल्कुल नजर नहीं आए। ये जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने काम पे तवज्जो दीजिए। ये भी हर वक्त दिमाग खराब करता है। छोड़ो इसे, देखो। मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी है। हाँ, जैसे मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि इसका दिल भी बहुत अच्छा होगा। तो तुम जानती हो ना कि तुम बेवकूफ हो। हूँ तो मुझे पता था। मैं लेके जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग। ये आपका नाश्ता। जी ये मेरा है। क्या आपको पीने के लिए कुछ चाहिए? मैंने सोडा ऑर्डर किया था। सोडा? थोड़ा जी, जल्दी लेकर आएंगे प्लीज। मैं भी लेकर आती हूँ। डियर सर, आपकी परमिशन चाहिए। इफ यू डोंट माइंड तो आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप फोटो। कम ऑन, आ जाओ, बहुत अच्छी तस्वीर आएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस मैं लेकर आती हूँ आपका सोडा। ओके। अरे देख के। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है? मैं भूली नहीं हूँ। सोडा विद लेमन। ठीक कहा तुमने। अभी लाई। उमर, लो मैं आ गया। आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं यहाँ। मैं गोल्फ खेलने गया था तो सोचा तुम्हारी आंटी के साथ यहाँ चक्कर लगा लूं। अरे उमर बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारे चाचा तुम्हें कितना याद कर रहे थे। गोल्फ खेलने से पहले मिलना चाहते थे। ठीक कहा ना? हाँ, हमेशा की तरह तुम ठीक हो। और वैसे भी हमें एक जरूरी टॉपिक पे बात करनी थी तुमसे। जरूरी टॉपिक पर? मेरी सेक्रेटरी ने बताया था। तो फिर उसके साथ तुम लंच पे जा रहे हो ना? हाँ जी जी, मैं जरूर जाऊंगा। देखो, वो लड़की बहुत अच्छी है। यकीन करो, उस लड़की की बहुत तारीफें सुनी है मैंने। अमेरिका से पढ़कर आई है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित होगी। हाँ, काफी लंबी और खूबसूरत लड़की है, अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। अरे देखो बेटा, मुझे मालूम है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक है, तुम उससे शादी कर लो। आखिर में तुम्हारी माँ की जगह भी तो हो ना बेटा। इनकार करोगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। शादी कर लो ना उससे। प्यारी आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मॉम एंड डैड के जाने के बाद आप ही थी मेरे पास। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तो फिर इतना तो हक जता सकती हूँ ना मैं। और वैसे भी तुम्हारे चाचा और मैंने ही तो तुम्हें संभाला है, और तुम्हारे दादा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दादा के साथ मत उलझाएं। हाँ, बोलो बोलो, इसको इस दफा नहीं छोड़ना। चलो। तुम्हारे दादा तुमसे कितना प्यार करते हैं, आखिर तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं ना, तो फिर उनकी बात मत किया करें मुझसे। अच्छा ठीक है बेटा। उमर देखो, हम तुम्हारी शादी इसी साल में करेंगे, और हो सकता है हम 4 महीने के अंदर ही कर दें तुम्हारी शादी। क्या? अभी तक सिलेक्शन के लिए मेरी लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आज ही तुम एक लड़की से मिलोगे। हर हफ्ते तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढते हैं और तुम रिफ्यूज कर देते हो। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारी पसंद है क्या? ठीक है ठीक है। तुम्हारे दादा तो अरे देख के उठो ना नजमी। अरे तुम हमेशा शक करती हो मुझ पे। कहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या? जरूरत नहीं। तुम आज के दिन उस लड़की से मिलने जा रहे हो। बस तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है और उसमें तुमने उससे शादी करनी है। हाँ नजमी, वैसे आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा है। देखो, जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उसको खत्म करके ही रहता हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूंगी। हाँ, चलो। रुको सर, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तुम यही रुको। ओके बाय। ओह, नरमीन आंटी, बहुत अच्छा लगा देखकर। तुम्हें इस तरफ आते हुए देखा तो सोचा तुमसे मिलते चलो। बिल्कुल आंटी, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ मेरी प्यारी यास्मीन, ये बात अगर मैं करती तो अच्छा भी लगता।
और वैसे भी इस कंपनी में मेहमान के तौर पर ही आई हो तुम यहाँ, और मैं तुम्हारी मिस। वक्त के साथ बदलने वाले ही कामयाब होते हैं। मेरा मशवरा है कि जो तुम कर रही थी वो करती रहो, ताकि खूबसूरत तो नजर आओ लोगों को। हाँ, जा रही हैं क्या? मैं तो बस यहाँ तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आई थी। बस स्टाफ की खबर लेने के लिए आई थी कि वो क्या कर रहा है आजकल, और जो कुछ दिन के मेहमान हैं उन्हें कैसा एंटरटेन कर रहा है। नेक नरमीन आंटी, फिर तो मैं भी फैमिली हुई ना आपकी। तुम्हारा सरनेम याद नहीं आ रहा। इप्लिची तो नहीं है ना? बदल जाएगा। ख्वाबों में भी नहीं हो सकता ऐसा। आपके हिसाब से अभी नहीं। वेलकम। उमर एप्लिक जी के नाम से यहाँ पे रिजर्वेशन है। आइए मैम। मैम वहाँ पर है आपका हाँ टेबल। ठीक है। सुनो, मैं उस टेबल पे नहीं बैठूंगी, जरा देखने दो। हाँ वो ठीक है। जैसे आपकी मर्जी। ओह, देखो जरा कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे नजर रखनी पड़ रही है, वो भी अपने भतीजे पर। गुड मॉर्निंग, आप क्या लेना चाहेंगी? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जो स्पेशल है वो ले आओ। ठीक है। और ड्रिंक कौन सी अच्छी है? मैं आपको ड्रिंक्स का मेन्यू अच्छा, जाके वो क्या ऑर्डर? हेलो, वेलकम। मेरी सीट रिजर्व हुई है ओके। मिस्टर उमर के साथ। जी आइए मेरे साथ। उस तरफ। थैंक यू। सब खैर से हो जाए मेरे अल्लाह। सर्दी बहुत है, आप गाड़ी में अंदर ही ओके, सर। बैठिएगा। हेलो सर। थैंक यू। सर वो आपका इंतजार। बहुत शुक्रिया। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मैं भी बस अभी ही आई थी। हाँ, तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसा क्या है आप में जो नरमीन आंटी आपसे इंस्पायर हो गई और मुझसे मिलने का कहा? क्या है ऐसी बात, कुछ बताइए। क्या तारीफ करूँ अपनी? मैं हूँ ही ऐसी कि हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है। यानी मेरा मतलब है मैं काम नहीं करती लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं होता। अच्छा, आप काम नहीं करती लेकिन आप मसरूफ रहती हैं। ऐसा ही है। समझा नहीं मैं। मतलब मुझे तैयार होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरी खासी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह से मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी होती है कि फैंस के साथ चिट चैट करना और उनकी दी हुई पार्टीज में जाना, इसे काम तो नहीं कह सकते पर मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ। राइट। आपका चेहरा काफी फेमिलियर है। आई थिंक मैंने अपनी कंपनी के मैगजीन में आपकी तस्वीर आपके बॉयफ्रेंड के साथ देखी। हाँ देखी होंगी ना, फिर तो आप जानते ही होंगे कि मैंने कितनी मुश्किलात फेस की हैं। हाँ, जानता हूँ। लोगों ने मुझ पर काफी बातें बनाई हैं, लेकिन मैं सुनती सबकी पर करती अपनी हूँ। करीब आप मुझे कुछ बताना है, आओ ना। सच पूछो तो हम दोनों की आदतें एक जैसी हैं बिल्कुल। और वो क्या है? आपको और मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जिनका अखलाक अच्छा ना हो। मानते हैं हम हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, तो फिर हमें ही पावर कपल बनाना होगा। पावर कपल? चलो मैं तुम्हें उर्दू में बता देती हूँ। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, लेकिन फिर भी ये पावर क्या है? उमर और सिजैन की ताकत और साल का बेहतरीन जोड़ा। सोशल इवेंट्स पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि एक मजबूत रिश्ता क्या होता है। तमाम लोग हमसे इंस्पायर हो जाएंगे और फिर हर जगह फ्लैश फ्लैश फ्लैश। ओफ, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। सीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे। असल में जो चीजें तुम्हें पसंद है ना, वो चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह का इंसान तुम ढूंढ रही हो वैसा मैं लग रहा हूँ, लेकिन वैसा मैं नहीं हूँ। देखो मुझे तो यकीन है कि हम दोनों मिलकर बहुत ही जबरदस्त रिश्ता बनाएंगे। एक मिनट रुको, नाम क्या था? सिजैन, लेकिन अगर तुम चाहो तो शॉर्ट नेम रख सकते हो। सेजी, हाँ कैसा रहेगा? सीजन, देखो अपने कपड़े देखो। यकीनन कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसने अपने लिए एक ऐसी बीवी इमेजिन की होगी, और वो ये भी जानता होगा कि ये बहुत ही महंगे कपड़े हैं। हाँ। तुम्हारे शूज की चॉइस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शूज मेरा ही ब्रांड है। ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब मैं सही हूँ।
जबरदस्त। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे पेश नहीं करना चाहिए था? आई एम सॉरी, लेकिन मैं रिटार्डेड होता तो शायद हमारी शादी हो भी जाती और हम खुश भी रहते। लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो एक हकीकी रिश्ते की बात की थी आपसे। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दरअसल मैंने सोचा पहली मुलाकात में लड़ाई भी कर ली हमने। इसका मतलब हमारा पावर कपल जल्द बनने वाला है। बोलो, मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या हम यहाँ से कहीं और जाकर बैठ जोक था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो साथ कपड़े रख लेती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। मेरी गाड़ी की बैक सीट पर हमेशा बहुत कपड़े होते हैं। क्या मूनलाइट देखने चले? जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्या लेना चाहेंगे खाने के लिए? कहाँ थी तुम मेरी जान? मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरी छोड़ दो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इसके साथ देख लिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। कौन है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उमर, मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। देखो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था कि मैं कमिटेड हूँ। अरे मेरी तुम चुप रहो प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हो गया है। तुम रुक जाओ। देखो, तुम मुझे धोखेबाज बिल्कुल भी मत समझना। मैं प्यार सिर्फ इसी से करता हूँ। ओके बाय, मैं चलता हूँ। देखो मेरी अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? बात सुनो, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। क्या पागल वागल हो गए हो? दिमाग खराब है? अरे छोड़ो। मुझे बस निकलना था यहाँ से। थोड़ी देर खामोश हो जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। वाकई में मैं हैरान हूँ। मैं तो चौंक गई। तुम सबको ये क्यों दिखाना चाह रहे हो कि हम कपल हैं? मसला क्या है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा हाथ। एक मिनट रुक जाओ। अरे क्या मुसीबत है, नजर नहीं आता क्या? उफ। अरे हमारे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ। मुझे बस वहाँ से निकलना था और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उमर, देखो उस बेचारी को। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये क्या तरीका है कि किसी लड़की को रेस्टोरेंट बुलाओ और फिर उसके साथ ये करो? उमर, तुम जैसे आदमी पर ये सब कुछ... क्या है ये? नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ? देखो तो जरा। जी नानी बोले। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें प्लीज। शिफ्ट जैसी खत्म होती है मैं घर आ जाऊंगी। शुगर लो गई? या अल्लाह, मैं क्या करूं? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं फौरन छुट्टी लेकर ना घर आती हूँ। हाँ हाँ, सही है सही है। सर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं छुट्टी लेकर क्यों जाती? बताइए आप। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हमेशा ही लेट आती हो और बिना बताए चली जाती हो। अपनी लापरवाही की वजह से हर रोज तोड़फोड़ और क्लाइंट के साथ उलझना, और फिर ये बहाना बनाना कि मेरी दादी बीमार है, मुझे जाना है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? देखें सर, ये मैंने नहीं, उसने किया था। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैंने उस क्लाइंट को किस किया है? बताइए मुझे। कुछ नहीं सुनना। तुमने क्लाइंट से बदतमीजी भी की और थप्पड़ भी मारा। कितना बड़ा स्कैंडल है। हर कोई तुम्हें ही देख रहा था। और बेशर्मी देखो, तुम अपनी गलती ही नहीं मान रही हो। देखिए मिस्टर, आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह के इल्जामात बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, समझे? आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। मेरी नानी बीमार है घर पे और आप इस किस्म के घटिया इंसान हैं कि मुझे मुंह उठा के कुछ भी बोले चले जा रहे बहुत हैं। हो गया, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मेरे वापस आने से पहले यहाँ से निकल जाना। तो ये लीजिए अपना यूनिफॉर्म, पकड़िए इसे। हद पार कर दी है तुमने। पुलिस के आने से पहले चली जाओ। बुला लीजिए आप पुलिस को, मैं भी देखती हूँ और अपने वकील से बात करती हूँ। डेफनी, नॉर्मल हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं जानती कि इस आदमी ने मुझे क्या क्या बोला है। बदतमीज। तुम हो गए बदतमीज जाहिल आदमी, पागल इंसान। ओए होए, कहाँ
कहाँ रह गया ये लड़का? कभी भी घर पर नहीं रहता, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, उसकी मदद करना। बस जल्दी से घर आ जाए, मुझे सुकून मिल जाएगा। चलिए आप जल्दी से दवाई खाइए। भाई की भी कॉल आई थी। अरे तुम तो चुप करो, एक तो परेशानी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा था। रुक जाओ, अब मुझे इस्माइल की दुकान पे जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात तो सुने। क्या है इसरा? मैं कह रही थी मैंने भाई को देखा था। तुमने भाई को देखा? मुझे बताओ कहाँ देखा, और घर क्यों नहीं आ रहा है वो अभी तक? बोलो इसरा। उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं आने वाला, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, बता देना उन्हें। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक घर पहुँच गई। हाँ। आप परेशान नहीं हुई है, मैं इस्माइल की दुकान से उसे देख कर आती हूँ। पूरे रेस्टोरेंट के सामने उसने उसको किस की? मैं सुन रहा हूँ, बोलती रहो तुम। अरे पेन छोड़ो और मेरी बात पे ध्यान दो। मैंने क्या कहा है नजमी? अरे उसने किस कर लिया तो इसमें क्या बुरी बात है? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? उमर वो लड़का है जिसने आज तक किसी लड़की को घास तक नहीं डाली, और आज रेस्टोरेंट के बाहर वहाँ उस लड़की को किस कर ली उसने। पता है वो लड़की वहाँ की वेट्रेस है। अच्छा, तो इसका मतलब है वो उस लड़की से प्यार करने लगा है? हाँ? लगता है तुम दिमाग से पैदल हो गए हो। कहना क्या चाहती हो वो बताओ मुझे तुम। हमें अब कुछ मंसूबा बनाना होगा। कैसा मंसूबा? लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं। सोचो सोचो नरमीन, सोचो। मोहल्ले में उसके सिर्फ 2-4 ही दोस्त नहीं हैं, समझी तुम? कभी वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता है, कभी वो गाड़ी पे घूम रहा होता है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूं? हाँ, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। अगर नानी को पता चला तो वो गम से ही मर जाएंगी। सिर्फ यही वजह है कि मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ और उसे पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ, ताकि घर तक परेशानी ना आए। और ये कितना बेहिस इंसान है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें पता है कि वो किन चक्करों में 3 महीने का किराया आखिर उसने कहाँ इस्तेमाल कर लिया होगा? कुछ समझ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं पता यार। उसने जब तुमसे छुपा लिया तो मुझे क्यों बताएगा? चलो ढूंढती हूँ मैं यार, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है मेरे पास। अजाब हो गई है जिंदगी। एक छोटा सा काम है, रुक जाती तो मैं भी चलता। सुनो भाई, मेरी बात तो सुने आप। मेरे पास जैसी पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दें अभी प्लीज। मेरा भाई छोड़ दो मुझे। मैंने कहा मेरे भाई को छोड़ दो। अरे यार कोई उतारो इसे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो इसे। बचाओ। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। हटो तुम। यार नाखून के निशान मार दिए इसने। फिर से निशान आ गए। मेरे भाई ने आखिर किया क्या है? चाहती है तो मसला हल हो सकता है। अरे मैं तुम्हारे सर पे हमला करने वाली हूँ, सारे बाल नोच डालूंगी। मुझे जाने दो। मत मारो मुझे। जाने दो मेरे भाई को। हेलो बॉस, इस शख्स से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कहें तो तरीके और भी हैं। ये बहुत होशियार आदमी है। इसकी जेब में 1200 लीरा मिले हैं और इसकी बहन ने आकर टर 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 लगा कर रखा है। ये तो अपने भाई से भी ज्यादा मुसीबत है। अब बताएं बॉस क्या करना है जल्दी। ठीक है समझ गया। जॉन निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। चलो भाई इसे पैक कर दो अब। और मैडम आप यहीं पर ही रहेंगी। आपका कर्ज 50,000 लीरा है, वो दे दो और अपने भाई को वापस ले जाना, वरना इसकी लाश आएगी। और टाइम है सिर्फ 24 घंटे। सब कुछ समझ गई? भाई से प्यार करती हो ना तो पैसे ले आना। अरे इधर तो लात मार के तेरा मुंह तोड़ूं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ो। अरे मुझे बताओ, मेरा सगा भाई है भाई। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। हटो। पैसे लौटा दूंगा। ये ले घूसा। इधर अपना मुंह दे जरा मुझे। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ा कि नहीं मेरे भाई को, कमीने? बात सुनो बहन, आपके भाई को हमने जो पैसे दिए हैं वो तो हम इससे वापस लेकर ही इसको छोड़ेंगे। लेकिन इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि ये हमारे पैसे देगा। लेकिन हम क्या करें, अब मुलाजिम है ना हम भी तो। सुनो, गला कट सकता है। अब समझ में आ गया? तुम्हें तो मैं। हटो यहाँ से भाई। भाई ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दो इसे। अपना ख्याल रखना। छोड़ दो मेरे भाई को। चलो तुम्हारी कॉफी भी आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिसेस नरमीन,
मिस्टर नजमी, आप दोनों का इतना यंग और एक्टिव रहने का राज क्या है? क्या वो राज आप मुझे बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना, सिनान बहुत अच्छा लड़का है और इसके लिए लड़की मीठी सी मुस्कुराहट वाली होनी चाहिए। सच पूछो तो यास्मीन जैसी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती मेरे हिसाब। है तो बहुत प्यारी हो, लेकिन एक अच्छी एम्प्लॉय है। असल में बात यह है कि कंपनी का जिम्मेदार होने की खातिर मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पता नहीं, तुम दोनों एक जोड़ा लगते हो मुझे। यानी तुम दोनों नहीं मिलो तो बहुत अफसोस होगा हमें। किस तरह का अफसोस होगा मेरी जान? मतलब सिनान और उमर तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन देखा जाए तो सिनान हमेशा एक कदम पीछे रह जाता है उमर से। और मैं तो सोचती हूँ कि सिनान और उमर हमेशा एक साथ क्यों रहते हैं? क्यों सोचा ऐसा? नजमी, अभी कैसे बताऊँ, सोचते तो दो। एक मिनट, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? ऐसे अचानक बुलाने की वजह? सिनान मेरे बच्चे, तुम्हें बताना था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती बिल्कुल। पता है, मेरा दिल तो उस लड़के के लिए अचानक से उलट पुलट होने लगता है, और तुम्हारे नजमी अंकल इस बात के गवाह हैं। देखो बेटा, ये लड़का तो गम से ही मार देगा हमें, इतनी फिक्र है हमें। आखिर है कौन वो लड़का? कौन सा लड़का? अरे उमर भाई, मेरा मतलब है तुम्हारे साथ बैठकर हम यहाँ उमर की शादी का। अरे क्या था वो? हमें बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हमें मंसूबा बनाना पड़ रहा है। देखो बेटा, मेरे हिसाब से उमर की शादी हो जानी चाहिए, मैंने तो यही सोचा है। देखिए अंकल आंटी, बात यह है कि जो बातें भी आप लोग कर रहे हैं मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं इस बात पे श्योर हूँ कि उमर का कोई इरादा नहीं शादी करने का, वरना तो इस बात का आइडिया आपको मुझसे ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन सिनान, इस बार सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। हुलूसी मेरे बाबा खुदा करे हमसे कभी नाराज ना हो, क्योंकि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। और आज सुबह वो यहाँ पर आए थे और वो कह रहे थे मेरे मरने से पहले उमर की शादी मुझे देखना नसीब हो जाए। और दरअसल हमारी भी यही ख्वाहिश है बेटा। बेटा देखो, हवेली का मसला बहुत संगीन है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। बाबा को हम पे बहुत अफसोस है बेटा। बात तो संजीदा है और उमर मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जहन में कोई ऐसी बात है। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कान खोल के सुन लो। यास्मीन चाहती है कि वो उमर को जल्द से जल्द अंगूठी पहना दे और शादी कर ले उससे। वाकई अगर ये ऐसा हुआ तो धब्बा है तुम सब पे। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द शादी करो और उसमें गाना भी गाओ, पर यास्मीन को कभी मत छोड़ना। भला तुम भी तो ऐसा नहीं चाहोगे ना सिनान? आप लोगों को पसंद है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? हाल में नहीं। यास्मीन हमारे खानदान के लिए मुनासिब लड़की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यास्मीन बहुत समझदार, बहुत मुहस्सिब और बहुत खूबसूरत लड़की है। और वैसे भी यास्मीन के बारे में तुम्हारे जज्बात भी तो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते ना। और अगर हमने ऐसा किया तो यकीन करो हम अपने ज़मीर को कभी भी माफ नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं। और अगर आपस में वो दोनों प्यार करते हो तो तब? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उमर की जिंदगी में एक और लड़की आने वाली है। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। किस मुसीबत में डाल दिया मेरे भाई। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे लगता है मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। पता नहीं नानी को क्या कहूंगी मैं, उन्हें तो सुनते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। या खुदा मेरी मदद कर। कभी कभी कायनात आपके साथ ऐसा खेल खेलती है कि जब आप किसी मायूसी का शिकार हो रहे होते हैं तो खुदा आपको उस वक्त उस मुसीबत से बचाने की तैयारी कर रहा होता है। मैं किसी को ढूंढ चुकी हूँ, सब कुछ सोच चुकी हूँ सिनान। कोई उसे नहीं जानता, उमर भी नहीं। ऐसी लड़की बहुत अच्छी होगी जिसे कुछ भी नहीं आता। तो मैंने सोचा है कि मैं उसे ट्रेन करूंगी बिल्कुल हमारे हिसाब से। थोड़ा रुकिए, आप दोनों का मतलब है कि हम ऐसी लड़की इन्वेंट करने वाले हैं और उसके बाद उसके सामने पेश करेंगे और उसके बाद जाके उसको दिखा देंगे। वेल, मैं इस प्लान से एग्री नहीं करता। रुको, मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ। हाँ, सबसे अहम बात यह है वो उमर को अट्रैक्ट करनी चाहिए। और उमर को उसका ऑफिस बहुत अट्रैक्ट करता है। वैसे भी वो तन्हाई पसंद है और सोशल एक्टिविटी भी नहीं। तो अच्छा है कि वो दोनों साथ रहे। यानी अगर उसकी टेबल पर आंख उठे तो सीधा उसकी तरफ देखे, हत्ता कि वो सुबह उठते ही उसका चेहरा ये चीज। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग एक ऐसी लड़की को हायर करने का कह रहे हैं जो उमर के साथ हर वक्त रहेगी, यानी उसका नाश्ता, उसका ऑफिस, उसके हर काम में उसके साथ रहेगी हर वक्त। यही सब कुछ कह रहे हैं ना आप लोग? देखा, मैंने कहा था ना, बहुत दिमाग है इसका, बहुत दिमाग चलता है इसका। आफरीन है तुम पे सिनान।
तो ठीक है, वो लड़की उमर की पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट होगी। वैसे भी पुरानी असिस्टेंट से तंग है, इसी वजह से वो बदल भी जाए तो उसे शक नहीं होगा। देखना वो जरूर पसंद करेगा। तो फिर हमारे घर में 2 शादियां होंगी, एक तुम्हारी और यास्मीन की और एक उमर की उस लड़की से। और तुम्हें पता है इस सारी प्लानिंग का क्रेडिट तुम्हारी आंटी को जाता है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ठीक कहा। नानी बात सुने, क्या मैं आपको कोई डस्टबिन लगती हूँ जो आप मुझ पे कचरा फेंके जा रही हैं? मैं तो यहीं बैठ कर खाऊंगी, तुम कहीं और जाकर पढ़ लो। अरे लो, आ गई तुम्हारी बहन। हाय, सरदार तो इसके साथ भी नहीं है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ए लड़की, जाकर दरवाजा खोलो जरा। लड़की, ये क्या हाल बनाया अपना तूने? हुआ क्या है? और तेरा भाई कहाँ है? आप ये बताएं, अब आप कैसी हैं? ठीक है? मेरी बात का जवाब दो, सुन रही हो? भाई को कुछ लोग ले गए हैं। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं कौन से माफिया वाले लोग थे जो उसको उठा कर ले गए। अल्लाह, इसकी वजह से तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे ये बताओ, उसने पैसे लिए ही क्यों थे? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त के साथ कारोबार ही शुरू करने वाला होगा। मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है, उसने बस किसी से कर्जा ले लिया होगा। और क्या मजाल है जो कभी इस लड़के ने अकल का काम किया हो। मुझे लगता है कि ये बात हम कभी नहीं सीख सकते। इस बार भी उसका दोस्त पैसे लेकर भाग गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? सबको हमारा भाई मिलता है, भोले से इंसान को बेवकूफ बनाकर सब भाग जाते हैं। हाय हाय। और वो माफिया वालों ने कहा कि अगर पैसे वापस न दिए तो भाई की लाश आएगी। हाय हाय, तौबा मेरे अल्लाह, ये लड़का मुझे तबाह करके रहेगा। मेरा सर फट जाएगा, मैं क्या करूं? या अल्लाह, तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे सरदार को हिदायत दे दे। जब अल्लाह अकल बांट रहा था तो उस वक्त तुम क्या लेने चले गए थे? वहाँ पर क्यों नहीं थे? छन्नी, बेटी, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें? उसे हम कहाँ तलाश करेंगे और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अपने गुर्दे बेच दूं? अरे यार, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका 70 साल पुराना गुर्दा खरीदेगा भी कौन? आप भाई को घर पे ले आए, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। अरे मेरी जान, ये क्या है? इधर आओ मेरे पास। मेरी जान, ये पैसे असल में मैंने अपने आखिरी वक्त के लिए रखे थे। ये मैंने अपने कफन के पैसे रखे थे। ऐसा करो, ये भी ले लो। आप इस तरह की बातें क्यों करती रहती हैं यार? उफ, सरदार सरदार। हम कितने खुशनसीब हैं। जो रिश्ते हमारे पास है ना, ये बहुत ही अनमोल है हमारे लिए। एक तरफ घर की परेशानियां, ऊपर से भाई का मसला। मतलब मुझे अपने बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आखिर इस दुनिया में आई क्यों हूँ? जब से पैदा हुई हूँ सिर्फ पैसों की परेशानी देखी है और हमेशा इसका हल ढूंढने की कोशिश में लगी रहती हूँ। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता। बहुत थक गई हूँ मैं। या अल्लाह, मेरी मदद कर दे, कर भी देना यार। अब डेफनी, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि वो हमें अपना सोना दे दें। मुझे लगता है कि तुम ना पागल हो गई हो। तुम्हारी अम्मी ना हमें कत्ल कर देंगी। हाँ, ये बात भी है। अम्मी के लिए सोना बच्चों से ज्यादा अजीज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गाड़ी बेच दूं तो क्या हेल्प हो जाएगी? तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी गाड़ी बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, एक बर्तन भी नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्त, तुम सिर्फ दुआ करो।
मैं अपनी परेशानियों में तुम लोगों को नहीं घसीट सकती, मुझे खुद ही इसका हल ढूंढना होगा। लेकिन किस तरह ये नहीं पता मुझे। चलो मैं चलती हूँ और देखती हूँ कुछ। तुम लोग अपना ख्याल रखना बस। बाद में मिलते हैं। माजरत चाहूंगी, किसी डेफ्नी नामी लड़की को जानते हैं? बेटा क्या डेफ्नी यहाँ रहती है? इसरा, इसरा, ये आंटी तुम्हारी बहन डेफ्नी को ढूंढ रही है बहुत देर से। अरे यार, क्या आप मेरी बहन को ढूंढ रही हैं? डेफ्नी क्या तुम्हारी बहन है? वो जिसके इतने बड़े बाल हैं? जी जी, वो समंदर के पास गई हैं। हाँ, समंदर के पास। अच्छा तो मुझे वहाँ लेके चलो ना। वो क्यों? असल में नौकरी है मेरे पास, मैं उसे नौकरी देना चाहती हूँ। अब मुझे लेके चलोगी? ठीक है, तो फिर मेरा पीछा करें। अरे रुको तो जरा, आ रही हूँ मैं। उल्लू का पट्टा, गधा कहीं का। ऑफिस जाने से पहले कॉफी पीना चाहोगे? ऑफिस में मिलते हैं। So annoying. आपी, 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 आपी। इसरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये आंटी आपको ढूंढ रही हैं। गुड मॉर्निंग डेफ्नी, मुझे नरमीन कहते हैं। कुछ तुमसे अकेले में बात करनी थी, क्या प्राइवेसी मिल सकती है? हाँ ठीक है, बैठो ना इधर। बैठ भी जाओ। क्या अकेले वक्त गुजारना पसंद है? समझी नहीं। कुछ होती हैं ऐसी जगहें जहाँ वो अकेले रहना चाहता है। कॉलेज लाइफ में मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन था। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़े अरसे बाद मुझे पता चला मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी। सॉरी। कभी भी आप किसी परेशानी का हल अकेले नहीं ढूंढ सकते, समझी? नहीं, अभी भी नहीं समझी। मुआवजा है हमारा पैदा होना और मुआवजा है हमारा यकीन पे काबू करना। फिर हम अपना रास्ता खुद ही चुनते हैं और खुद से अपना रास्ता चुनना बेवकूफ़ी होती है और इसी वजह से कई दफ़ा हम गुम भी हो जाते हैं। इसीलिए मुआवजों पे यकीन नहीं है मेरा। मेरे साथ कोई मुआवजा नहीं होने वाला। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन? यूँ समझ लो तुम्हारे मुआवजे के लिए आई हूँ मैं, बेहतरीन ऑफर के साथ। ऑफर? कैसी ऑफर? ऑफर का तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ना ही ठुकरा सकता है कोई इस ऑफर को। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लड़के के अंदर प्यार के जज्बात जगा सके और उससे वो लड़की शादी भी कर ले, इसके एवज बहुत पैसा मिलेगा। मतलब?
मतलब ये है कि इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो? मतलब क्या है आपका? बेवकूफ लड़की। अरे सीधी सीधी बात बताए, है क्या? बेवकूफ नहीं हो ना तो फिर इस ऑफर को मना भी नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ एक लड़के को फंसाना है और उससे शादी करनी है ताकि तुम बहुत अमीर हो जाओ। कैसा लगा? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, अपने सर पर सफेद बालों का तो ख्याल करें। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? चिल्लाना मत मुझ पे, चिल्लाना मत। देख रही हूँ तुम्हारी वजह से मेरी आँख फड़फड़ाने लग गई है, और अगर देखो कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है तो मुझ पे चिल्लाना मत। अरे तो आप भी तो देखे ना कि आप बातें किस तरीके की कर रही हैं मेरे साथ। अजीब अजीब सी बातें हाँ, वो बंद करो। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि बोलना बंद करो। तुम गहरी सांसें लो बस। उफ, ध्यान से सुनना। जो भी तुम प्यार के बारे में सोचती हो उसे भूल जाओ। हर चीज भूलनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा बनना होगा जैसे तुम सिर्फ रोमांस के लिए बनी हो। वैसे मुझे और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजों को बदलना होगा। जरा खुद को देखो, किस तरह की ड्रेसिंग करती हो तुम। हाँ, देखने से बिल्कुल चलता फिरता लड़का लगती हो, यानी तुम्हें लड़की बनाना होगा। लेकिन आप ये सुन लीजिए मैडम, ये जिस तरह बात की है ना, बहुत बड़ी इंसल्ट की है आपने मेरी। हाँ, बेइज्जती कर रही हो तुम्हारी। आँख का मसला भूल गई। वेरी गुड। अल्लाह, तुम कितनी प्यारी हो। जबरदस्त, क्या बात है लड़की, जबरदस्त। हे, इसे ठीक करो ना। अच्छा ठीक है ठीक है, जरा से साइड में हटो तुम। जबरदस्त। अल्लाह, इतनी प्यारी, और इन जूतों में तो कमाल लग रही हो। अल्लाह, कितनी प्यारी पिक्चर्स आ रही हैं, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। कोरे, क्या आप 1 सेकंड के लिए आएंगे? अच्छा, आ रहा हूँ। अच्छा तुम आराम करो, इतना काम कर रही है सुबह सुबह। ये लड़की, चलो। कौन है ये लड़की? अरे तुम नहीं जानते? नहीं जानता मैं। ये एक सुपर मॉडल है। वैसे तो ये टाइम ही नहीं देती, लेकिन मेरे कहने पे ये यहाँ पे आ गई, इसीलिए मैं इसके साथ शूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी शूट हो रही है। कोरे, हम इस लड़की को अपना ब्रांड नहीं बना सकते। क्या? देखो, ये मॉडल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उमर, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। इतनी मुश्किलों से लाया हूँ मैं इसे। इसका मैनेजर मुझे मार देगा जान से। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ही ने तो अप्रूव किया था। ये जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, किसी खूबसूरत लड़की पे करते तो बेहतर होता। इतनी खूबसूरत तो है, उसमें क्या पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? सुनो, मुझे एक बात समझ नहीं आती। इस तरह के काम करते हुए तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? घुटने देखो इसके। क्या लगता है तुम्हें, जो इंसान कॉन्फिडेंट ही ना हो, क्या लगता है कि उसे मेरा ब्रांड या कोई और भी ब्रांड पहनना चाहिए? बोलो, क्या आप समझ आ रही है मेरी बात? कोरे, मुझे नेचुरल टैलेंट चाहिए, नेचुरल। मुझे ये नहीं चाहिए किसी और को ढूंढो। अच्छा फौरन। ठीक है, मैं किसी और मॉडल को बुलाकर लाता हूँ, फिर तुम देख लेना। अजीब कहीं का। हाय अल्लाह, ये काम हमें बहुत खामोशी से करना है। अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट की तो तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, उसके ऑफिस की भी और घर की भी। तुम्हें उसकी हर चीज को मैनेज करना होगा। समझ रही हो ना? हर चीज का ख्याल रखना है। क्यों भाई, लड़का माजूर वाजूर है क्या? याद रखना, तुम्हें कहीं पे भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है, कहीं पे भी नहीं। मतलब PA, पर्सनल असिस्टेंट, सब चीजों की असिस्टेंट। हाँ, थैंक यू। मैं पहले ही ना बड़ी परेशान थी, और ये बातें करके तो आपने उसमें 4 चांद लगा दिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। 400K 400K का सवाल है। 4 लाख? अगर ये सच कह रही है तो इसमें मेरा काम हो जाएगा। क्या बहुत अमीर है आप? वापस तो बैठो। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी अपने हिसाब से। तुम्हें बस उस लड़के को अपने प्यार में फंसाना है, और बस फिर 6 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हारी मर्जी, जैसा अच्छा लगे। रहना हो या ना रहना हो, जैसा तुम चाहो। पैक करना अपने मस्कारा, लिपस्टिक, और फिर गायब हो जाना। हाय, इतना आसान काम दे रही थी तो पहले बताना था ना। अभी कर लेते हैं ये। अरे मेरी जान, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप तो इतनी अमीर हैं, आपके पास तो इतनी सारी लड़कियां होंगी, उनसे कराए ना ये काम। मेरे पास क्या करने आई हैं?
वैसे भी तुम हिस्सा हो मेरे इस प्लान का। एडवांस लो तुम अपना और काम पर आने का सोचो। और वैसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। फैसला तुम्हारा होना चाहिए, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है, लेकिन वो है कौन? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब तुम उसके साथ काम करना शुरू करोगे। वैसे तो मैं किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन ये लो, जब आपका इंतजार करूंगी। बाय। अजीब ही औरत लग रही है, पागल। ओह अच्छा, तो क्या तुम वाकई ही सीरियस हो? वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता, आखिर वो इंसान है कैसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई साइको टाइप का इंसान हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस फिलहाल उसने मुझे यही बताया है सब। भाई की वजह से वैसी ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ, कैसे करूँगी ये डेफनी, सब? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुम्हें वैसे भी काम की तलाश है, बताओ अब कैसे सरवाइव करोगी? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। दुनिया में लोगों के साथ इतना कुछ होता है, मेरे साथ हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? डेफनी, अपने भाई के बारे में सोचो, जिसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। उसका तो पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारे भाई को बेच देंगे जो उन्हें पैसे देगा। क्या स्पीच दी है आपने? जैसे कि मैं तो अपने भाई को भूल ही गई हूँ। हाँ नहीं भूली। हाँ कम से कम तुम खुद को तो ब्लेम नहीं करोगी ना, अगर तुम्हारे भाई को उन्होंने कुछ भी कर दिया। तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो, सिर्फ मनहूस बातें निकलती हैं इस मुंह से। सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हारे ही मुताबिक तुम्हें तो एक मुआवजे की जरूरत थी ना, और देखो तुम्हारे सामने है मुआवजा। तो तुम कह रही हो कि फाइनली एक फरिश्ता आसमान से उतर के मेरे लिए आ चुका है, और वो भी मुफ्त में। डेफनी, अच्छा ठीक है, मुझे वैसे भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ये जॉब, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये हुई ना बात। वैसे उनको ये बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। कॉल करो उन्हें और बोलो कि मैं कल से आ रही हूँ, लेकिन मुझे डिपॉजिट चाहिए। तुम्हारे ही नसीब में है वो जॉब। हाँ सही कह रही हो। मुझे लगता है कि दुनिया में ना सब कुछ ठीक है, सिर्फ मैं गलत हूँ। थैंक यू यार। वाह यार, कितना बड़ा घर है ये। इतने बड़े घर में तो कोई घंटी भी नहीं होगी, कहीं शायद कैमरा लगा होगा। अरे ये रहा। हेलो, ये आ गई मैं। पहचाना मुझे? जल्दी से दरवाजा खोले, कुंडी खोले। तुम यहाँ पे ये क्या हरकतें कर रही हो? दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया था। तो बेल बजा दी थी ना। वैसे मैं यहाँ नरमीन साहिबा से मिलने के लिए आई थी। हाँ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? जूते नहीं उतारो, आ जाओ बस। वैसे भी मैडम अभी वर्कआउट कर रही हैं। चलो, अपॉइंटमेंट तो लिया था ना? हाँ ऑक्सीजन इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें, फिर इनहेल करें, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल करें, फिर एक्सहेल। मैं कैसे कंसंट्रेट करूं इनहेल एक्सहेल पर, जबकि मैं इसी पर नहीं ठहर पा रही हूँ। ये एक्सरसाइज तो मेरी समझ से ही बाहर है बिल्कुल। मैंने बॉल पकड़ ली। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अरे तुम कब आई यहाँ? वो मैं जॉब की बात करने आई हूँ। वो ना असल में तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ, मुझे डेफनी से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। तुम आ जाओ मेरे साथ, आओ आओ। हाँ ओह, अब कहो क्या कहना है? असल में मैंने वो आपकी ऑफर के बारे में सोचा। आप बस मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। अरे सिर्फ 200K में ही तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं इस तरह का काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जरूरत ही ऐसी है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप ज्यादा बातें किए बगैर बस मुझे इतने ही पैसे दे दें। आय हाय, इससे अच्छी ऑफर मुझे किसी ने नहीं दी, और ना ही कोई दे पाएगा जिंदगी भर। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं ना उसके साथ फिजिकली अटैच नहीं होंगी, मतलब समझ रही है ना आप, ऐसा कोई काम एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे कोई मसला नहीं। तो ठीक है फिर, डील डन समझू मैं। और हाँ, कब से काम शुरू कर रहे हैं हम, बताइए मुझे। देखो ना स्वीटी, ऐसे तो मुमकिन नहीं होगा। असल में मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हाल तो देखो अपना, हुलिया क्या बना कर रखती हो। मुझे ही कुछ करना होगा। देखो, जब मर्द की बात होती है तो औरत के पास टेक्निक और टैक्टिक दोनों ही होने चाहिए। टैक्टिक नंबर 1 पर्सनल अपीयरेंस से शुरू होता है। टैक्टिक नंबर 2 है शूज जिनके हील ना हो। वो शूज नहीं होते और हाई हील्स अट्रैक्ट करती है मर्द को, तो तुम्हें पहन के ऐसे नजर आना चाहिए जैसे हवा में उड़ रही हो। ओफ, ऐसे नहीं चलना, तुम तो सारा खेल बिगाड़ दोगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमसे यहाँ नहीं चला जा रहा है तो घर लेकर चली जाओ और प्रैक्टिस करती रहना जब तक मॉडल की तरह ना चलने लगे। लेकिन मैं पूरा वक्त घर पे कैसे पहन के रखूंगी, ये तो बताइए आप मुझे। अपना गया भाड़ में। देखो याद रखना, अगर मुस्कुराती रहोगी तो हर काम अच्छा होगा, और इस तरह का रवैया यकीनन तुम्हें ले डूबेगा, ये भूलना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पाँव में दर्द हो बस रहा तुम्हें है। मुस्कुराना है और हॉट नजर आना है, चाहे तुम्हें गर्म कोयलों पे क्यों ना चलना पड़े। और मर्दों को पॉजिटिव और फ्रेंडली लड़कियां ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो बेहतर होगा कि तुम उसके आगे स्माइल करती रहो और उस वक्त तक मुस्कुराना है जब तक तुम अपने एम तक नहीं पहुंच जाती। गर्ल्स, ये सब पैक करके दे दो इसे। हाय, किस गुनाह की सजा मिल रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार, कसम से एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है। स्माइल करना मत भूलना। हाँ, वो भी जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। बातों से तो मुझे अच्छी लगी। बात सुनो, अच्छा कुछ और बताओ उस औरत के बारे में, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। सच बताऊं, मुझे अभी तक उनकी कोई बात समझ में ही नहीं आई। हर वक्त ना अफरा तफरी में रहती है वो औरत, तुम नहीं समझो। मतलब बेवकूफ कह रही हो मुझे? अरे नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ अच्छा। रहा। उफ, मेरे पाँव। उतारो भी, कब तक पहने रहोगी? क्या इसे पहन के रखने का इरादा है? हाँ ना भाई, पूरा दिन पहनने होंगे। फ्लैट जूते इस जॉब में पहनना मना है, क्या करूं? हील्स पहनने से मर्द हजरात क्यों इंस्पायर होते हैं, मेरे समझ नहीं आता। अरे देखो तो जरा, वो किसी और को क्यों नहीं ढूंढेगी जो इसकी आदी हो? लेकिन यार एक बात ना बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मुझे क्यों दी है उन्होंने ये नौकरी। तो पूछो उनसे, डर क्यों रही हो? हाँ, इतना आसान है ना कि कॉल करूं और पूछूं कि क्यों दी है मुझे ये नौकरी। मैं ना उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। वैदत कंपनी का एक वर्कर है, वो तुम्हें सारा ऑफिस वर्क आराम से समझा देगा। मैम, नरमीन तो मुझे कुछ बता नहीं रही है, तुम ही मुझे बता दो कि क्या काम है। बेहतर ये होगा कि जो कुछ मैंने बताया उस पर फोकस करें, बाकी सब छोड़ दें। अच्छा ठीक है ना, नहीं बताओ तुम भी मुझे कुछ। इस पे ध्यान दीजिए, अपने बनाए गए डिजाइन को बार बार देखना पड़ेगा। ये देखिए, उसको एक स्पेशल तरह की कॉफी चाहिए होती है जो तुम सुबह उसके उठने से पहले बगैर कहे बनाओगी। और याद रखना कि कॉफी गर्म हो। हर दिन स्केड्यूल के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन अक्सर उसे एग्स चाहिए होते, वो भी थर्सडे को, और ज्यादा बॉयल भी नहीं चाहिए होते, बस अंदर से सॉफ्ट हुए एग, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट नहीं हुए तो वो तुम्हें फायर कर देगा। ब्रेकफास्ट की भी टाइमिंग है, तो बस रेडी कर लेना। और उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे डिस्टर्ब करे काम के वक्त। और हाँ, वो हर महीने के लेटेस्ट मैगजीन लास्ट भी पढ़ता है। वीकडेज में वो डार्क सूट पहनना पसंद करता है, मगर वीकेंड पर लाइटर कंफर्ट वेयर करता है। तुम्हें बहुत ख्याल रखना है कि ड्राई क्लीनर को उसके कपड़े टाइम पर पहुंचाए। और कलर बहुत मायने रखता है। लाइट कलर्स वेयर करता है वीक के स्टार्ट में। डार्क कलर पहना हो तो समझ लेना मूड ठीक नहीं है। जरा फोन दिखाना अपना। 03452। तुम्हारा नंबर नहीं, फोन चाहिए मुझे। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या कर रही हैं? इस तरह मेरा फोन मुझसे लेकर क्या कर रही हैं? मैं उसका फेवरेट म्यूजिक डाउनलोड कर रही हूँ और तुम्हारे रिंगटोन चेंज कर रही हूँ। जो उसे पसंद है वो लगा रही हूँ। वो ये सोचते पर मजबूर हो जाए कि तुम्हारी पसंद उसकी पसंद है, चाहे वो कोई भी चीज हो। वो बहुत पोजेसिव रहता है अपनी पसंद पर। समझ लिया ना मेरी बात? हाँ, समझ गई। वैसे कौन सा म्यूजिक है? रोसिनी, द बार्बर ऑफ सेविली। बहुत शुक्रिया आपका। शबाहत अली और सईद फाइक की किताबें उसे बहुत पसंद है, तो बेहतर है कि उसे पढ़ती हुई नजर आना वो किताबें। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे सामने किताबें क्यों पढ़ रही है? इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, बस पढ़ती हुई नजर आना।
ठीक है, जैसा आप कहें। और कुछ भी है तो वो भी बता दें। अनार का, उसे रोजाना एक अनार चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में, तो ध्यान रखना कि वक्त पे मिल जाए उसे। और वो वक्त का बहुत पाबंद है, वक्त ही उसके लिए बहुत मैटर करता है। बेटा ये क्या कर रही हो? ये कौन सा गेम खेल रही हो? नानी ये अनार काटना सीख रही हैं, इनकी जॉब का हिस्सा है। भाई उठ गए क्या? नहीं, अभी नहीं उठा। लगता है सारी नींदें एक साथ ही पूरी करेगा। वैसे तो वो है ही इसी लायक, पर मुझे बहुत अफसोस है। छोड़े यार, रात गई बात गई, अब आप भी भूल जाएं। अरे यही तो मौका है बात करने का। इतने सारे पैसे तुम लाई कहाँ से? नई नौकरी मिल तो गई है नानी मुझे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? जूता उतारूं क्या? अरे नानी कसम से नई नौकरी मिल गई है मुझे, और मैंने उनसे सैलरी पहले ही मांग ली। मैंने उन्हें कहा कि मुझे जरूरत है, और उन्हें भी रहम आ गया तो दे दी बस। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत पैसा दिया है उन्होंने। चलो अब जल्दी से उठो और खड़ी हो जाओ। चलो पीछे हटो, मैं सिखाती हूँ कि अनार छीले कैसे जाते हैं। हाँ देख लो, आ जाओ।